एनलाइटमेंट के बाद क्या? ये इतना बड़ा प्रश्न है कि कई लोग हमने देखे कि एनलाइटमेंट वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भाई एनलाइटन हो चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद क्या? मैं पूरे दिन तप करता रहा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुझे आत्म ज्ञान हो गया, सब दिख रहा है, ब्रह्मांड भी दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? कई देवी देवता बन गए अच्छे भाव वाले, लेकिन उसके बाद क्या? देवी देवता बन के बहुत सारे सूक्ष्म जगत में भी बैठे हैं और बहुत सारे मंदिरों में भी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ये बहुत महत्व का विषय है कि तुम देवता बन गए, उसके बाद क्या? तुम ब्रह्म ऋषि बन गए, उसके बाद क्या? तुम ऋषि मुनि तपस्वी बन गए, उसके बाद क्या? पहली बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या? लास्ट बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या? मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे तो उसके बाद क्या? ज्ञान के अनुसार ऊपर के लोग भी प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद क्या? कि भाई आत्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या? ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या? करोड़ों साधु संत बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ पर शास्त्रों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मरने के बाद तुम सीधे ऊपर चले जाओगे, इस लोक को प्राप्त करोगे, ये होगा तुम्हारे साथ, ये हो जाएगा, 72 मिल जाएगी नूरे, ये चीजें है ही नहीं। सीधी सी बात, यहाँ तो वो कामनाएं भी खत्म हो जाएगी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। एनलाइटमेंट और वासनाक्षय, यही एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। कुछ वेदांत व्याख्याओं में है आत्मज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त है, लेकिन शरीर मन के पुराने संस्कार की गति कुछ समय चल सकती है। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें आज ज्ञान हो गया, हमें अनुभूति हो गई, लेकिन अभी कर्म बंधन चुकाने बाकी है, अभी हमारा प्रारब्ध क्लियर नहीं हुआ है, तो वो तो तुम्हारे सामने आते जाएंगे, मृत्यु तक आएंगे, लेकिन मृत्यु तक अगर हमने उस ज्ञान को पकड़ के रखा है तो मृत्यु के बाद वो तुम्हें छोड़ दे। इसी जन्म के अंदर तुम्हारे सभी कर्मों को पूरे हो, क्योंकि तुमने यही सोचा है ना कि अब मैं जीवन मुक्त होके जाऊं। जैसे तुमने ये बोला तो कर्म फास्ट आने लगेंगे, फटाफट आएंगे, फटाफट जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, तुम हल्के होते जाओ, तभी तो निकलोगे ना। क्योंकि तुमने संकल्प किया कि अब जन्म नहीं चाहिए, तो अब क्या होगा? जो भी प्रारब्ध में बचा कुचा फास्ट आएगा। अब फास्ट आएगा तो हम अपनी दृष्टि से उसे देखेंगे और फटाफट उसे भोगते चले जाएंगे, उससे मुक्त होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, दुखी नहीं होंगे। ये सब हमें ये होता है कि भाई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, क्या ये स्थित प्रज्ञा अवस्था पाने के बाद सिर्फ दर्शन देने के लिए बैठे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। बापूजी क्या कहते हैं? बापूजी क्या बोलते हैं? मुझे फूल मत दो, फूल बन के दिखाओ। उनकी एकदम सीधी सी बात है, आत्मस्वरूप बन के दिखाओ। ये मैंने पढ़ाई है, मैंने जो प्राप्त किया मैंने तुम्हें दिया, अब तुम आत्मस्वरूप बनो। मिलने की बात छोड़ दो, बहुत हो गया, 30 साल हो गए, जिसके भाग्य में था मिल लिया, जिसके भाग्य में था नहीं मिले, लेकिन सेवा करो, ज्ञान दान महादान करो, इसमें अव्वल नंबर बनो। यही तुम्हारे साथ, यही तुम्हारा भाग्य बनाने का अंतिम समय, यही तुम्हारे को जो ज्ञान योग सेवा धारणा में। एनलाइटमेंट के बाद क्या? ये इतना बड़ा प्रश्न है कि कई लोग हमने देखे कि एनलाइटमेंट वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भाई एनलाइटन हो चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद क्या? मैं पूरे दिन तप करता रहा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुझे आत्म ज्ञान हो गया, सब दिख रहा है, ब्रह्मांड भी दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? कई देवी देवता बन गए अच्छे भाव वाले, लेकिन उसके बाद क्या? देवी देवता बन के बहुत सारे सूक्ष्म जगत में भी बैठे हैं और बहुत सारे मंदिरों में भी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ये बहुत महत्व का विषय है कि तुम देवता बन गए, उसके बाद क्या? तुम ब्रह्म ऋषि बन गए, उसके बाद क्या? तुम ऋषि मुनि तपस्वी बन गए, उसके बाद क्या? पहली बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या? लास्ट बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या? मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे तो उसके बाद क्या? ज्ञान के अनुसार ऊपर के लोग भी प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद क्या? कि भाई आत्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या? ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या? करोड़ों साधु संत बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ पर शास्त्रों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मरने के बाद तुम सीधे ऊपर चले जाओगे, इस लोक को प्राप्त करोगे, ये होगा तुम्हारे साथ, ये हो जाएगा, 72 मिल जाएगी नूरे, ये चीजें है ही नहीं। सीधी सी बात, यहाँ तो वो कामनाएं भी खत्म हो जाएगी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। एनलाइटमेंट और वासनाक्षय, यही एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। कुछ वेदांत व्याख्याओं में है आत्मज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त है, लेकिन शरीर मन के पुराने संस्कार की गति कुछ समय चल सकती है। देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें आज ज्ञान हो गया, हमें अनुभूति हो गई, लेकिन अभी कर्म बंधन चुकाने बाकी है, अभी हमारा प्रारब्ध क्लियर नहीं हुआ है, तो वो तो तुम्हारे सामने आते जाएंगे, मृत्यु तक आएंगे,
लेकिन मृत्यु तक अगर हमने उस ज्ञान को पकड़ के रखा है तो मृत्यु के बाद वो तुम्हें छोड़ दे। इसी जन्म के अंदर तुम्हारे सभी कर्मों को पूरे हो, क्योंकि तुमने यही सोचा है ना कि अब मैं जीवन मुक्त होके जाऊं। जैसे तुमने ये बोला तो कर्म फास्ट आने लगेंगे, फटाफट आएंगे, फटाफट जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, तुम हल्के होते जाओ, तभी तो निकलोगे ना। क्योंकि तुमने संकल्प किया कि अब जन्म नहीं चाहिए, तो अब क्या होगा, जो भी प्रारब्ध में बचा कुचा फास्ट आएगा, और फास्ट आएगा तो हम अपनी दृष्टि से उसे देखेंगे और फटाफट उसे भोगते चले जाएंगे, उससे मुक्त होते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, दुखी नहीं होंगे। ये सब हमें ये होता है कि भाई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, क्या ये स्थित प्रज्ञ अवस्था पाने के बाद सिर्फ दर्शन देने के लिए बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण। बापूजी क्या कहते हैं, बापूजी क्या बोलते हैं, मुझे फूल मत दो, फूल बन के दिखाओ। उनकी एकदम सीधी सी बात है, आत्मस्वरूप बन के दिखाओ। ये मैंने पढ़ाई है, मैंने जो प्राप्त किया मैंने तुम्हें दिया, अब तुम आत्मस्वरूप बनो। मिलने की बात छोड़ दो, बहुत हो गया, 30 साल हो गए, जिसके भाग्य में था मिल लिया, जिसके भाग्य में था नहीं मिले, लेकिन सेवा करो, ज्ञान दान महादान करो, इसमें अव्वल नंबर बनो। यही तुम्हारे साथ, यही तुम्हारा भाग्य बनाने का अंतिम समय, यही तुम्हारे को जो ज्ञान योग सेवा धारणा में एनलाइटमेंट के बाद क्या, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि कई लोग हमने देखे कि एनलाइटमेंट, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो भाई एनलाइटन हो चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मैं पूरे दिन तप करता रहूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, सब दिख रहा है, ब्रह्मांड भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, कई देवी देवता बन गए अच्छे भाव वाले, लेकिन उसके बाद क्या, देवी देवता बन के बहुत सारे सूक्ष्म जगत में भी बैठे हैं और बहुत सारे मंदिरों में भी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद क्या, ये बहुत महत्व का विषय है कि तुम देवता बन गए, उसके बाद क्या, तुम ब्रह्म ऋषि बन गए, उसके बाद क्या, तुम ऋषि मुनि तपस्वी बन गए, उसके बाद क्या, पहली बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या, लास्ट बार धरती पर आए हो तो उसके बाद क्या, मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे तो उसके बाद क्या, ज्ञान के अनुसार ऊपर के लोग भी प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद क्या, तो भाई आत्मज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसके बाद क्या, करोड़ों साधु संत बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या। यहाँ पर शास्त्रों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मरने के बाद तुम सीधे ऊपर चले जाओगे, इस लोक को प्राप्त करोगे, ये होगा तुम्हारे साथ, ये हो जाएगा, 72 मिल जाएगी नूरे, ये चीजें है ही नहीं। सीधी सी बात, यहाँ तो वो कामनाएं भी खत्म हो जाएगी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। एनलाइटमेंट और वासनाक्षय, यही एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। कुछ वेदांत व्याख्याओं में है आत्मज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त है, लेकिन शरीर मन के पुराने संस्कार की गति कुछ समय चल सकती है। देखो ये बड़ी